अस्सलाम आदाब नाजरीन। 11वां चैप्टर है जिसका नाम है इब्ने इंशा जर्मनी में। तो इसका पहला सवाल है, इब्ने इंशा कहाँ गए हुए थे? जर्मनी, हिंदुस्तान, लंदन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताएं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इब्ने इंशा कहाँ गए थे? जर्मनी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, इब्ने इंशा का असल नाम क्या है? इब्ने इंशा शेर मोहम्मद खां, यार मोहम्मद खां, मोहम्मद बिन इंशा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खां है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इब्न का मतलब बेटा होता है, इब्ने इंशा कुन्नियत है। जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? सिफत, इस्म, मफूल, मौसूफ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जिसकी सिफत बयान किया जाए उसे मौसूफ कहते हैं, और जिस लफ्ज़ से अच्छाई या बुराई का इल्म हो उसे सिफत कहते हैं, और जिस लफ्ज़ से किसी शख्स, जगह या चीज़ का इल्म हो उसे इस्म कहते हैं, और जिस लफ्ज़ पर फ़ाइल के फ़ेल का असर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, टैक्सी ड्राइवर कौन था? ऑफिसर, पुलिस, दारोगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, टैक्सी ड्राइवर क्या था? ऑफिसर था। अगला सवाल, इब्ने इंशा ने खातून को किसका शेर सुनाया? मीर, गालिब, फैज़, मोमिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, फैज़ अहमद फैज़ का शेर सुनाया था। गालिब गज़ल के शायर हैं, मीर तकी मीर भी गज़ल के शायर हैं, उनको खुदाए सुखन कहा जाता है, मोमिन भी गज़ल के शायर हैं। अगला सवाल है, लफ्ज़ होशियार का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? गाफिल, आकिल, बेवकूफ़, नाअहल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ होशियार का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन सी, बेवकूफ़। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में से कौन सा शहर जर्मनी का नहीं है? मेख, इस्तंबुल, हम्बर्ग, बर्लिन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लफ्ज़ खबर की जमा क्या है? खबार, अखबार, इजबार, खबाबीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अखबार खबर की जमा है, और अखबार अगर न्यूज़पेपर का नाम हो तो उसकी जमा अखबारात है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, इब्ने इंशा का तखल्लुस क्या था? शेर, इंशा, मिर्ज़ा, वानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 10, लफ्ज़ बूढ़ा का मुतज़ाद क्या है? बच्चा, जवान, ज़ईफ़, शबाब। तो बूढ़ा का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? बच्चा। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज़ इनकिसार के क्या मानी है? आजिज़, इनकिसार, फ़ायदा, फ़ख्र। तो लफ्ज़ इनकिसार का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए, आजिज़। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, इब्ने इंशा कब और कहाँ पैदा हुए? 15 जून 1827 जालंधर में, 15 जून 1927 जालंधर में, 15 जुलाई 1920 लाहौर में, 1 दिसंबर 1927 में। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? 1927 में पैदा हुए, 15 जून 1927 जालंधर में पैदा हुए। ठीक है। अगला सवाल ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लफ्ज़ फैज़ का क्या मतलब है? फ़ायदा, नुकसान, बेफ़ायदा, रहमत। तो लफ्ज़ फैज़ का क्या मतलब होता है? रहमत। अगला सवाल देखते हैं, इब्ने इंशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 1927 लंदन में, 1928 जालंधर में, उसके बाद 11 जनवरी 1978 लंदन में, 11 जनवरी 1970 लखनऊ में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन 14 नंबर जो है आपके इख्तियार में रहा, और आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर बताइए, और कमेंट में उसका जवाब लिख दिया जाएगा। 15 नंबर सवाल है, ऐसा फ़ेल जिसको मफ़ूल की ज़रूरत हो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल ताम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ऐसा फ़ेल जिसको मफ़ूल की ज़रूरत ना हो, फ़ेल और फ़ाइल बिल्कुल पूरा हो जाए, उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, आवारा गर्द की डायरी किसका सफ़रनामा है? किसका सफ़रनामा है? इब्ने बतूता, इब्ने इंशा, इब्ने नज़ीर, मुज्तबा हुसैन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इब्ने इंशा उर्दू के बहुत अच्छे शायर और थे,
नामिल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, नस्र निगार। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 18। सफ़रनामा एक ऐसी है जो सफ़र के दौरान या सफ़र ख़त्म होने के बाद लिखी जाती है। मज़ाहिया तहरीर, बयानिया तहरीर, दोनों सब गलत हैं। सफ़रनामा एक ऐसी बयानिया तहरीर है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। लफ्ज़ कतार के क्या मानी है? सफ़, बिछौना, जमात, सब गलत हैं। तो लफ्ज़ कतार का क्या मतलब होता है? सफ़। मुंदरजा झैल सफ़रनामों में से इब्ने इंशा का सफ़रनामा कौन सा है? दुनिया गोल है, नगरी नगरी, फिरा मुसाफिर, मुसाफिराने लंदन। ए एंड बी। तो ऑप्शन डी इसका सही है, मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद खान का सफ़रनामा है। अगला सवाल है, इब्ने इंशा जर्मनी में किस सफ़रनामे से लिया गया है? इब्ने बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, आवारागर्द की डायरी, नगरी नगरी, फिरा मुसाफिर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इब्न का मतलब क्या होता है? बेटा, बेटी, भतीजा, पोता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इब्न का मतलब बेटा होता है, दुख्तर मतलब बेटी। अगला सवाल देखते हैं, इंग्लिस्तान को छोड़कर जिस मुल्क में भी हम जाएं का मसला पैदा हो जाता है? पैसा, रहने का, ज़बान का, सवारी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। अगला सवाल है, गनीमत से आप क्या समझते हैं? दौलत, ज़मीन, बची हुई चीज़ जो कारामद हो, बची हुई चीज़ जो कारामद ना हो। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, इब्ने इंशा के सफ़रनामे होते हैं इल्म से भरा हुआ, वाक़यात, शायरी, मज़ाहिया। तो इब्ने इंशा के सफ़रनामे मज़ाहिया होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, लंदन में जब कभी ख़रीदना चाहा ख़रीद लिया। कलम, कंघा, सब्ज़ी, किताब। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कलम की जमा अक़लाम, किताब की जमा कुतुब। अगला सवाल है, यू-बान चलने वाली ट्रेन को कहते हैं? हवा में चलने वाली, ज़मीन पर चलने वाली, अंडरग्राउंड चलने वाली ट्रेन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अंडरग्राउंड चलने वाली ट्रेन को यू-बान कहते हैं। ज़मीन की सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एस्बान। 29 नंबर सवाल है, नदारत का क्या मतलब होता है? कहीं का नहीं रहना, किसी का बिल्कुल ना होना, ना उम्मीद, खाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसी का बिल्कुल कहीं का ना रहना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं, मौलवी महबूब के अखबार का नाम क्या था? पैसा अखबार, इनकलाब, दिल्ली अखबार, अवध अखबार। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारे बेतरह परेशान हो रहे थे गैसू, लोग, जानने वाले, खानदान। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गैसू मतलब बाल। किसने कहा हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफी पर रश्क आता है? इब्ने इंशा, मुश्तबा हुसैन, इब्ने सफ़ी। तो इब्ने इंशा कहता था। मुश्ताक अहमद यूसुफी भी मज़ाहिया नसर निगार थे। अगला सवाल देखते हैं, इटाकी का असल नाम था इटारी, कराची, लाहौर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34। अमृतसर का बिगड़ा हुआ नाम कौन सा था? अमृतसर, अमृतसर, पेशावर, अमरजा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आखिरी सवाल है, फ़रोकश का क्या माना है? क़याम करना, उतरना, सैर करना, ऊपर जाना, हाजिर होना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो चैप्टर इब्ने इंशा सफ़रनामे इब्ने इंशा जर्मनी में इस चैप्टर से 35 सवालात हैं और सारे सवालात को अच्छे से याद कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, आराम से आप हल कर लें।